नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़। इस वक्त हम मुरादाबाद के ब्लॉक मुंडा पांडे के बीकनपुर गांव में स्थित हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी बैठे हैं, जिसमें प्रदेश, जिला और ब्लॉक स्तर के, महानगर स्तर के सभी पदाधिकारी हैं। हमारे बीच प्रदेश उपाध्यक्ष दानिश चौधरी जी, जिला अध्यक्ष फिरोज मलिक जी, मंडल प्रभारी डॉक्टर आमिर जी और जिला महासचिव डब्बू जी और ब्लॉक महासचिव मोनित जी और बाकी सब पदाधिकारी हमारे साथ बैठे हैं। आज ये लोग यहाँ किसानों के बीच आए और इन्होंने किसानों की समस्या को सुना और जाना। बड़े दुख के साथ हमें ये कहना पड़ रहा है कि आज भी हिंदुस्तान में ऐसे गांव उपस्थित हैं जहाँ पे स्कूल तो हैं मगर शिक्षा नहीं है, जहाँ पे टीचर तो हैं मगर कोई पढ़ाने वाला नहीं है। जब भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के पदाधिकारियों ने यहाँ से के लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ के जो प्राइमरी स्कूल हैं उनमें टीचर तो आते हैं मगर बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं। उन्हें नहीं पता बच्चा क्या कर रहा है, आते हैं, बैठते हैं और चले जाते हैं। अभी हम कुछ बच्चों से बात करेंगे और वो बताएंगे कि यहाँ की स्थिति क्या है। अभी एक बच्चे से जब हमने उसका नाम पूछा तो उसे अपने नाम की स्पेलिंग नहीं आती। सवाल ये उठता है कि शिक्षा कहाँ गई। शिक्षा अधिकारी जो बैठे हैं, जो इतने इतने बड़े भाषण देते हैं कि शिक्षा को हम यहाँ लेके जा रहे हैं, देश उन्नति कर रहा है, तो वो शिक्षा यहाँ इस गांव में क्यों नहीं देखने मिली। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पूरे ये गांव के लोग बैठे हैं, ये बच्चे खड़े हैं। बेटा इधर आओ, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अनुज। अनुज। नाम की स्पेलिंग? नहीं, ये पढ़ाते नहीं है तो। कौन से क्लास में हो बेटा? 7 में हो। आप 7 में आ गए, आपको नाम की स्पेलिंग नहीं आती। आपके टीचर ने कभी आपको डांटा नहीं? आप देख सकते हैं ये बच्चा मेरे साथ खड़ा है, अनुज नाम है इसका, और इसे अपने नाम की स्पेलिंग तक नहीं आती। आपका क्या नाम है बेटा? अनमोल। अनमोल। नाम की स्पेलिंग आती है? और क्या क्या पढ़ाते हैं टीचर आपको? ऐसे पढ़ाते हैं, वो छोटा बड़ा। छोटा बड़ा। कौन से क्लास में हो? 8 क्लास में हो। कोई पोएम याद है इंग्लिश में? पोइट्री याद है? कुछ नहीं पढ़ाते। 8 क्लास में तो बच्चों को सेंटेंस आते हैं, पोइट्री आती है, आपको कुछ नहीं पढ़ाते? इंग्लिश पढ़ाते हैं, सेंटेंस वगैरह बनवाते हैं, वर्ड मीनिंग याद कराते हैं। स्कूल जाते हो? टीचर कितने आते हैं? टेम्प आते हैं? पूरे स्कूल में एक टीचर आते हैं? मैं स्कूल गया, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? या मैं स्कूल जाता हूँ। तो जैसा कि आपने अभी देखा, हमने गांव के बच्चों से यहाँ बात की और 8 क्लास का बच्चा है और 7 क्लास का बच्चा है। एक बच्चे को अपने नाम की स्पेलिंग नहीं आती। आइए चलते हैं, गांव की जो माता बहनें यहाँ पे खड़ी हैं उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि क्या उन लोगों का रहता है कि उनके बच्चे स्कूल जाते हैं नहीं जाते हैं। 10 बजे पढ़ाने। 10 बजे पढ़ाने आते हैं। हमसे पूछा, हमारे घर धो रहे हैं। और स्कूल में बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है? आपके बच्चे स्कूल बेकार पढ़ रहे हैं। हमारे बच्चे आते हैं, फोन चलाते हैं और चले जाते हैं। मतलब आते हैं, फोन चलाते हैं। हाँ, और सही कह रहे हैं। मतलब बच्चों पे पढ़ाई का कोई ध्यान नहीं। तो आप लोगों ने उनसे कहा नहीं? बच्चों से ये कहते हैं घास छीलते हो या कद्दू पढ़ते हो, ये कहते हैं हमारे साहब। लड़कियों से कहते हैं। लड़कियों से इस भाषा का प्रयोग करते हैं। और सर इस बात का हमने ऐतराज उठाया था। अच्छा। तो हमने ये कहा था, सर आप पढ़ाई कैसे करना। मैडम आती थी, इतना बढ़िया पढ़ाती थी। जिस दिन से मैडम चली गई उस दिन से आपने बिल्कुल गौर नहीं दी पढ़ाने की। सर इतने आते हैं, पढ़ाते हैं, पर बच्चों को गौर नहीं दोगे तो क्या पढ़ेंगे बच्चे, ये बताओ। बिल्कुल 2 कौड़ी के मास्टर हैं और गाली बकते हैं बच्चों को। जब बच्चे भी जब तो बताएं कुछ, जब थोड़ा बच्चे और क्या कहते हैं आपसे? बस यही कहते हैं। शिकायत करने जाते हैं तो नीचे गुनिगा कर लेते हैं। लड़कियों से या लड़कों से कोई बात भी तमीज की करनी होती है। हमारे बच्चे हम ही तमीज की ना करेंगे तो बच्चे कैसे तमीज सीखेंगे? बताइए, बच्चे भी तो जब सीखेंगे जब मास्टर तमीज के होंगे। और लड़कियों से आपने देखा कि अभी जैसे हमारी माता बहनों ने बताया कि लड़कियों से जो है गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों से कहते हैं कि घास छील रहे हो, गांव से हो तो गांव की तरह रहो। तो क्या मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि अगर इस तरीके से अगर ब्लॉकों में या देहातों में पढ़ाई होगी तो हमारे देश के बच्चे का भविष्य उज्ज्वल कैसे होगा। आइए बाकी देखते हैं और बात करते हैं यहाँ पे बैठे किसान नेताओं से। जी सर, आज आप यहाँ पे उपस्थित हैं, क्या मैटर है, क्या है? मैं दानिश चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन से आया हूँ और जहाँ उपस्थित हैं यहाँ से ही कुछ दूरी पर मेरी ग्राम पंचायत लालाटिकर पड़ती है और ये ग्राम पंचायत बीकनपुर मेरी न्याय पंचायत में आती है। लालाटिकर न्याय पंचायत है, इसका विकास खंड तो है वो मुंडा पांडे है। साथियों, आज हम यहाँ पर बीकनपुर में उपस्थित हुए
यहाँ पे सबसे बड़ी कमी तो शिक्षा की पाई गई। 8 क्लास का बच्चे को अपने नाम की स्पेलिंग नहीं आती, तो जब ये हाई स्कूल और इंटर करेंगे तो शिक्षा प्राप्त करेंगे, तब जाकर ये किसी चीज़ के टेस्ट नौकरी का कैसे निकाल पाएंगे। हमारी सरकार कहती है हमारा नौजवान और बच्चा आगे बढ़ रहा है, देश उन्नति कर रहा है, हमारे गांव-गांव में शिक्षा फैले हुई है, यहाँ पे शिक्षा जीरो टॉलरेंस दिखाती है। यहाँ पर सबसे पहले सरकार की प्राथमिकता यहाँ पर जीरो होती है। क्या सरकार कहती है हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हमारे बच्चे शिक्षित हो रहे हैं। जब हमारा देश शिक्षित होगा तभी तो आगे बढ़ेगा। ये आने वाले नौजवान बच्चे हैं, आने वाला इंडिया का फ्यूचर है ये, और आने वाला हिंदुस्तान का भविष्य है ये आज इन्हें अपने 8 क्लास में ये नहीं बता सकते। एक हमारे पत्रकार बिंदु गोयल ने पूछा उनसे कि इंग्लिश में बताइए मैं स्कूल जाता हूँ, इतना ही बता देते कि आई गो स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, या आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उस चीज़ को तो छोड़ दीजिए, इन्होंने अपने नाम की स्पेलिंग नहीं बताती। मैं ऐसी सरकार से कहूँगा आके खोलिए, और ये जो आप किताबों में और पेपरों में काम कर रहे हैं, इस काम को और पेपरों में छोड़ दीजिए, ज़मीन पे उतरी हो, ज़मीन पे आकर हालात देखिए क्या हालात बदले हुए हैं। 8वीं क्लास का बच्चा अपने नाम की स्पेलिंग नहीं बताता, और मैं सही बता रहा हूँ, इसकी आवाज़ को इतनी बुलंद करूँगा, इस आवाज़ को जहाँ तक मुझसे पहुँचाई जाएगी मैं पहुँचाने का काम करूँगा।